अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बहनों और भाइयों, मैं मोहम्मद खुर्शीद ख़ान उर्दू अदब की जानिब से आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ कवायद उर्दू पर, जिसका आज चौथा हिस्सा होगा। दोस्तों, हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दूसरे लोगों तक को भी बताएं ताकि वो महरूम न रह जाएं। ये हमारी आपसे गुजारिश है। तो आइए लफ़ व नशर के बारे में बताते हैं। पहले चंद चीज़ों का ज़िक्र किया जाए और इसके बाद हर एक के मुतालिक बताया जाए, इसे लफ़ व नशर कहते हैं। जिस हिस्से में चीज़ों का ज़िक्र आता है इसको लफ़, और जिसमें इसके मुतालिक बताया जाता है इसको नशर कहते हैं। अगर नशर की तरतीब लफ़ के मुताबिक हो लफ़ व नशर मुरत्तब कहलाता है, वरना लफ़ व नशर गैर मुरत्तब। जैसे ये शेर देखिए, तेरे रुखसारो कदो चश्म के हैं आशिक़ ज़ार, गुल जुदा सर जुदा नर्ग से बीमार जुदा। इसमें लफ़ व नशर मुरत्तब है क्योंकि पहले मिसरे में रुखसार पहले है, इसकी मुनासबत से गुल, फिर कदो चश्म नरगिस एक एक मुनासबत से सिलसिलेवार हैं, इसलिए लफ़ व नशर मुरत्तब हुआ। दूसरे शेर में कभी जुल्फ़ उठाए तो मुँह नज़र आए, इसी उम्मीद पर कट रहे हैं सुबह व शाम मेरे। जहाँ शाम का ताल्लुक़ जुल्फ़ से है और सुबह का मुँह से, इसलिए लफ़ व नशर मुरत्तब हुआ। दोस्तों, नशर जो होता है तो हम देखते हैं अक्सर रोज़ाना टीवी पर देखते हैं, कोई ना कोई ऐड आता है तो इसको क्या नाम है, ऐड को नशर किया जाता है ताकि दो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और हमारे जो प्रोडक्ट है वो बिके। तो नशर करना, इसी तरह नशर से नाशिर बना है। नाशिर जो होता है किताबों का पब्लिशर होता है, किताब को शाये करता है। तो नशर करना ये हो गया एक जगह से दूसरी जगह लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोग देखें, सुनें और ख़रीदें। लीजिए सामाइन, अब कवायद उर्दू पर 40 सवालात लेकर हाज़िर हुए हैं और इनके आपको जवाब भी बताएंगे। इन सवालों को आप याद कर लीजिएगा। पहला सवाल है, कलाम में ऐसे दो लफ्ज़ लाए जाएं कि दो अल्फाज के हरफों की तादाद बराबर हो और सूरत भी यकसां हो, यानी बराबर हो, मगर तरतीब में फ़र्क हो, इसको क्या कहते हैं? जवाब है सनत क़ल्ब। सनत क़ल्ब की कितनी किस्में हैं? जवाब है 5 किस्में। तीसरा सवाल, वो हर्फ जिसके कोई मायने ना हो और इसमें किसी नुक्तेदार हर्फ का इस्तेमाल ना किया जाए, इसे क्या कहते हैं? जवाब है सिफ़त महमला या कलमा महमल। नंबर 4, जिस जुमले में हर हर्फ नुक्तेदार होता है इसको क्या कहते हैं? जवाब है सनत मनक़ूता। 5वां सवाल, ऐसे अल्फाज जो तरतीब से लाए जाएं कि नज़म में भी पढ़ सकें और नसर में भी पढ़ सकें, इसको क्या कहते हैं? सिफ़त नज़्म व नसर। कलाम में ऐसे दो अल्फाज लाए जाएं जो मायने के लिहाज से एक दूसरे की ज़िद पर हों, उसे क्या कहते हैं? ज़िद यानी कि उल्टा हो बिल्कुल, जैसे सुबह शाम और दिन और रात, इसको कहते हैं सिफ़त तज़ाद। 7वां सवाल, ऐसे अल्फाज जिसके हिस्से में चीज़ों का ज़िक्र आता है इसको क्या कहा जाता है? जवाब है लफ़। वो अल्फाज जिसमें जिन चीज़ों के मुतालिक बताया जाए क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नशर कहते हैं। अपना उल्लू सीधा करना, ये एक मुहावरा है, इसके मायने क्या हैं? जवाब है अपना मतलब सीधा करना। तो अगर आप इस मुहावरे को इस्तेमाल करेंगे तो किस तरह करेंगे? ये है, असद हमारे यहाँ रोज़ आता है और अपना उल्लू सीधा करके चला जाता है। ये मुहावरे में ये मुहावरा इस्तेमाल हो गया। अब आइए 11वां सवाल, आटे में नमक, ये भी एक मुहावरा है। इस मुहावरे का मतलब क्या है? जवाब है बहुत कम होना। तो इस मुहावरे को हम इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि बकौल प्रिंसिपल साहब, अब मेहनती बच्चे आटे में नमक के बराबर रह गए हैं। ये हुआ इसका इस्तेमाल। अब आइए, टेढ़ी खीर होना, ये भी एक मुहावरा है। इस मुहावरे के मायने बताएं। जवाब है मुश्किल काम होना। इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये बहुत भारी पत्थर है, इसको हटाना टेढ़ी खीर है। ये इसका इस्तेमाल हो गया।
अब आइए, आग बबूला होना एक मुहावरा है, इसके मायने क्या हैं? जवाब है बहुत गुस्सा होना। इसके अभी हम आपको इसका इस्तेमाल बता देते हैं। झूठ बोलने पर मास्टर साहब आग बबूला हो गए। अब आइए, दांत काटी रोटी खाना, इस मुहावरे का मतलब क्या है? जवाब है बहुत मोहब्बत करना। इसको हम इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं कि गुलशन और मुकीम दांत काटी रोटी खाते हैं, ये इसका इस्तेमाल हो गया। जहाँ पर किसी चीज़ के हकीकी मायने व इल्तिज़ामी दोनों मायने मुराद हों, क्या कहा जाता है? जवाब है सनत कनाया। 17वां सवाल, वो इल्म जिससे जुमलों के साख्त और इसके इज्जा का इल्म होता है, इसे क्या कहते हैं? जवाब है तरकीब नहवी। साबक़े किस ज़बान का लफ्ज़ है? जी, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और साबक़े जमा है साबक़ा की, जिसके मायने है वो मुराद जो पहले आए और किसी काम को अंजाम देने का ज़रिया बने। ये है इसके मायने साबक़े के। सनत फ़ेल की कितनी किस्में हैं? जवाब है 8 किस्में हैं। सिफ़त की कितनी किस्में हैं? जवाब 5 किस्में हैं। ज़मीर की कितनी किस्में हैं? 8 किस्में हैं। 22वां सवाल, इसमें नुकरा की कितनी किस्में हैं? जवाब है 6 किस्में हैं। इसमें मुअर्रफ़ा की कितनी किस्में होती हैं? जवाब है 6। 24वां सवाल, जिस नज़्म का हर बंद 3 मिसरों से मुरक्कब होता है, इस नज़्म को क्या कहते हैं? जवाब है मुसल्लस। वो नज़्म जिसका हर बंद 4 मिसरों का होता है, इस नज़्म को क्या कहा जाता है? जवाब है मुरब्बा। 26वां सवाल, नस्र के लग़वी मायने क्या हैं? जवाब है परागंदा और मुंतशर के हैं। 27वां सवाल, लफ्ज़ बलागत किससे मंसूब है? जवाब है बलागत बलीग से निकला है, जिसके मायने ऊंचे के हैं। 28वां सवाल, जब एक शय को किसी दूसरी शय से मिसाल दी जाती है, इसको क्या कहा जाता है? जवाब, इसको तशबीह कहते हैं। अब आइए 29वां सवाल, अगर किसी कलाम में किसी मसला, इल्मी इस्तिलाह और मजहबी या तारीख़ी वाक़या नज़्म हो तो इसे क्या कहते हैं? जवाब है इसको तलमी कहते हैं। जैसे इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, इस शेर में तलमी है, गालिब ने तलमी से काम लिया है। तीसरा सवाल है, आग है, औलाद इब्राहिम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तहान मकसूद है? ये शेर है, इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? तो ये बहुत आसान है, इसमें भी तलमी इस्तेमाल की गई है, क्योंकि इसे इब्राहिम और नमरूद से इसकी मुराद है। 31वां सवाल, आतिश नमरूद से क्या मुराद है? जवाब है नमरूद की वो आग जो नमरूद ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए रोशन की थी और अल्लाह के हुक्म से वो गुलदार बन गई थी, इसलिए इसको गुलदार इब्राहिम भी कहते हैं। 32वां सवाल, तजाहिल आरिफाना के लग़वी मायने क्या हैं? जवाब है इसके लग़वी मायने जानबूझकर अनजान बनने के हैं। तीसरा, प्यासी जो थी सिपा खुदा 3 रात की, साहिल से सर टपकती थी मौजें फ़रात की, इस शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया है? जवाब है हुस्न तालील, और ये शेर मीर अनीस का है। 34वां सवाल, वो कलमा जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, इसको क्या कहते हैं? जवाब, इसको फ़ेल कहते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए फ़ेल वाहिद है और फ़ेल की जमा क्या है? अफ़ाल। ठीक है, ये भी याद रखना है। 35वां सवाल, वो कलमा जिससे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई मालूम हो, इसे क्या कहते हैं? जवाब है सिफ़त कहते हैं। 36वां सवाल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, ये देखिए, जुमला फ़ेलिया किसे कहते हैं? ये फ़ाइल और फ़ेल से मिलकर बनता है। जैसे हामिद स्कूल जाता है, इसमें हामिद फ़ाइल है और जाता है फ़ेल है। 37वां सवाल, 2 कलमों और 2 जुमलों के जोड़ने वाले हर्फ को क्या कहते हैं? जवाब है हर्फ अतफ़। 38वां सवाल, दलालत के लग़वी मायने क्या हैं? जवाब है अलामत, निशान
हिदायत रहनुमाई। 39वां सवाल, बलागत के लग़वी मायने क्या हैं? जवाब है तेज़ ज़बानी के। 40वां और आखिरी सवाल इस चौथी वीडियो का आपके सामने हाजिर खिदमत है। वो कलाम जिसमें ऐसे लफ्ज़ लाए जाएं जिनसे कलाम खुशगवार हो जाए, इसे क्या कहते हैं? जवाब है सनाए लफ्ज़ी। तो भाइयों और बहनों, ये था आज का हमारा उर्दू कवायद पर चौथा वीडियो। इसके साथ ही अपने दोस्त मोहम्मद खुर्शीद ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।